नमस्कार दोस्तों, आप सबन का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टॉप 10 प्रश्न और सभी के सभी ये मिक्स प्रश्न लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, कई टॉपिक से यहाँ पर संबंधित और पीवाईक्यू प्रश्न लिए गए हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके और थोड़े से कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी 15/6/2022 में प्रश्न पूछा गया। देखिए, यहाँ पर संख्या एक है और संख्या बी है। ए और बी दो संख्याएं। संख्या ए जो है संख्या बी का 8 गुना है। बी को हम अगर 1 मानते हैं, ए जो है बी का 8 गुना है, तो यानी इसे हम 8 लिखेंगे। यहाँ पूछा गया संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो वास्तव में देखना है संख्या बी जो है ए से कितना कम है। तो आप बताएंगे यहाँ पर 7 कम है, -7 हो गई, यानी 7 ये कम है। तो जितना कम है उसका प्रतिशत निकालिए। तो कम कितना है तो आप बताएंगे 7। किससे कम है? संख्या ए से कम है। इस तरीके से लिख देंगे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8 लग जाएगा और 4 से इसे यहाँ पर भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा। और 25 सत्ते होता है यहाँ पर 175 मिलेगा देखने को। ठीक है, तो 7 और 25 का गुणा करेंगे 175 मिलेगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देना है, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 2 कम 2 लग जाएगा, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10 लग जाएगा, यानी 87 यहाँ पर 5% हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, कभी कभी ऐसे प्रश्न रख दिए जाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, इसीलिए हमने इस प्रश्न को शामिल किया है ताकि आप लोगों को दिखा पाएँ। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है। देखिए, 2/5 को हमें प्रतिशत में लिखना था। प्रतिशत में लिखने के लिए इसे 100 से आप गुणा कर दीजिए, सॉल्व कर देना, आपका राइट आंसर निकल आएगा। 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 1 0, तो 20 दूना कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 40% इसका आंसर निकाल लिया है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न जो हैं 2022 में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पर शामिल किया है। गेहूं की कीमत में 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है। प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत रुपयों में क्या है। ध्यान रखिएगा, 20% की यहाँ पर कमी की गई है। कितने प्रतिशत की? 20% की। इसे हम लिख सकते हैं 20/100। जो भी तरीका हम बताएंगे उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। 20 से कम 20 लगेगा, 20 पंजे 100 लग जाएगा। यहाँ पर हम मूल्य लिखेंगे। मूल्य हमारा यहाँ पर कितना है? पहला 5, ठीक है, 5। अब इसमें घटी हुई कीमत, जब भी देखिए यहाँ पर कमी की बात करेगा तो कमी ऊपर वाली तो 1 को यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू से घटा देंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अब चेंज होकर क्या बनेगी तो आप बताएंगे 4 हो जाएगी। मूल्य पहले 5 था, अब इसका 4 हो गया क्योंकि यहाँ पर 20% की कमी की गई। हमने रेशियो से इसको लिखा है। और खपत में देखिए, खपत में इसका उल्टा कर देना है। 4 पहले लिखना है, 5 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट करना है। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखना है। अंतर कितने का आ रहा है? 1 यूनिट का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 1 यूनिट का। यह 1 यूनिट बराबर हो जाएगी जो भी वैल्यू यहाँ पर किलोग्राम में दी जाती है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ पर खपत में देखेंगे 4 यूनिट यहाँ पर खपत है, तो यहाँ पर 4 से यहाँ पर गुणा करेंगे और 4 से यहाँ पर इसमें भी गुणा कर देंगे। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 20। तो यहाँ पर 20 आएगा। 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। जब भी यहाँ बात करेगा प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत को, तो टोटल यहाँ पर जो वैल्यू थी 1200 रुपये, ठीक है, इसको डिवाइड करना है लास्ट वाली वैल्यू से। जब भी घटी हुई कीमत की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, मूल्य हो या खपत हो, जो भी वैल्यू लास्ट में हमने यहाँ पर निकाली है, 4 पंचे 20 करके 1 यूनिट का मान निकाला था, उसके वही यूनिट से यहाँ पर गुणा करके हमने वैल्यू यहाँ पर निकाली थी। इस यूनिट से यहाँ पर इसे डिवाइड कर देना है, आपका राइट आंसर निकल आएगा। 1 0 से 1 0, 2 कम 2 लगेगा, 2 छंग 12, 1 0 लगेगा। ठीक है, तो यानी 60 रुपया इसकी कीमत आ जाएगी। तो प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या है तो आप बताएंगे 60 किलोग्राम, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि
होती है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखिए, जब भी वस्तु जो है 2332 रुपये में बेचता है तो उसे 12% की हानि होती है। ठीक है, तो यानी वास्तव में उसने बेचा कितने पर? तो आप बताएंगे 88% पर उस वस्तु को बेचा गया। वस्तु पहले 100% रही होगी, जब उसे इतने रुपये पर बेचा गया तो हानि हो गई 12% की, तो 12% को इससे माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 88%। तो 88% पर उसे बेच दिया गया, यानी 88% बराबर हो जाएगा 2332 के। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 2332 को डिवाइड कर देंगे 88 से, 1% का मान निकल आया। जब भी वस्तु का लागत मूल्य पूछे या क्रय मूल्य पूछे वो 100% के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर 100 से गुणा कर दें, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आएगा। 11 अट्ठे लग जाएगा 88 और 11 दूनी लग जाएगा 22, बचेगा 1 और 11 कम 11 लग जाएगा और 11 दूनी 22 लग जाएगा। 4 से संख्या कट रही है, 4 से हम इसे काट देंगे तो 4 दूनी 8 लग जाएगा और 4 पंचे 20 लगेगा, 1 बचेगा और 4 तियाँ 12। 2 से संख्या कट रही, काट देंगे, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 पंचे 10 और 1 0। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे, लास्ट में 0 लगा देंगे, 5 तियाँ 15 के 5 हो जाएगा, बचेगा 1, 5 25 से कितना हो गया? 26 हो गया। 2650 रुपये यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा। 2650 यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% की हानि, यहाँ पर हानि है, हानि के बीच का अंतर 104 रुपया है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? जब भी इस तरीके से लाभ और हानि दिया जाए और अंतर की बात कर दे तब क्या करना है? लाभ और हानि को जोड़ देना है आपस में। तो 7 6 कितना हो जाएगा? 13%। तो सीधा सीधा आप लिख दीजिएगा और इनका अंतर जो भी दिया जाएगा इस वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के नेचर को समझना है, बाकी विस्तार से हम आगे आप लोगों को बता चुके हैं। ध्यान रखिएगा, तो 1% का मान यहाँ पर बराबर है। अब देखिए 1% का मान निकालना है, 13% बराबर हो गया यहाँ पर। तो 1% यानी 104 बटा कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ पर 1% का मान आ जाएगा। हमें चाहिए वस्तु का लागत मूल्य यानी 100% का मान, तो 100 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आएगा। हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। 13 कम 13 लग जाएगा, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा और 8 और 100 का गुणा कर देंगे, कितना मिल जाएगा हमें? 800 यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, ये PYQ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है। 1 दर्जन मीन्स 12 वस्तुएं, यानी 12 पेंसिलें, इनका मूल्य दिया गया 25 रुपये, क्योंकि 1 दर्जन में 12 वस्तु होती हैं। और 5 पेंसिल के लिए 12 रुपये की दर से बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको लिखना है वस्तु, फिर वस्तु का लिखना है यहाँ पर मूल्य। जो तरीका हम बताएंगे इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे। यहाँ वस्तुएं कितनी हैं तो आप बताएंगे 12 वस्तुएं थी। 1 दर्जन है ना, 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती, मैंने लिख दी। इनकी कीमत दी गई थी 25 रुपया। फिर बोला गया 5 पेंसिल, इनकी कीमत है 12 रुपया। तो पेंसिल कितनी है, वस्तुएं कितनी हैं? 5, मूल्य कितना है इनका? 12 रुपया। इस तरीके से लिखने के बाद आप क्रॉस अपनी साइड में, इस साइड में गुणा करेंगे। एक आप इस साइड में, जिस साइड में एरो बनाया है यहाँ पर इनका गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे, तो इस साइड में मिलेगा 144। इस साइड में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 125 मिल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर देखेंगे कितने का। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आई है ये हमारी CP यानी क्रय मूल्य कहलाती है। इस साइड की वैल्यू हमारी यहाँ पर SP यानी विक्रय मूल्य कहलाती है। 125 की वस्तु को 144 में बेचा गया, तो यानी यहाँ पर फ़ायदा कितने का हुआ? अब इनका अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर निकलेगा हमारा 19 का। कितने का निकल जाएगा? 19 का। अगर 19 इसमें जोड़ दें, देखिए 144 मिलेगा। 9 5 कितना हो गया? 14 के 4, बचेगा 1 यहाँ पर, और 2 2 कितना हो गया? 4, और 1 पहले से था, यानी 144। तो प्लस यहाँ पर 19 जो है हमारा ये प्रॉफिट दिया गया है। और लाभ प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 19 बटा, अब वो CP पे निकलता है। CP कितना दिया था? 125। तो 125 यहाँ पर लिखेंगे, परसेंट निकालना 100 से गुणा करिए। 25 पंजे होता है 125, 25 चौका होता है यहाँ पर कितना? तो आप बताएंगे 100 होता है। इन दोनों का गुणा कर लेंगे यहाँ पर। 4 नाम 36 के 6 हो जाएगा, बचेगा 3, और 4 कम 4 3 7, यानी 19 चौका 76, 5 से भाग दे देंगे।
5 एकम 5 लग जाएगा, बचेगा 2, अब 5 25 लग जाएगा, बचेगा कितना 2, अब 5 दूना हो जाएगा 10। तो प्रॉफिट कितने का होगा 15.2% का लाभ होगा, 15.2% का यहाँ पर लाभ। अगला प्रश्न लिया गया, एक निश्चित राशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 16,500 रुपये हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो दर दी गई है, दर दी गई यहाँ पर है 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष की 5% होगी, 2 वर्ष की कितनी हो जाएगी, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 10% का ब्याज होगा। जो भी हमारा मूलधन रहा होगा वो 100% रहा होगा। अब उसमें ब्याज अगर जोड़ दें तो अब वैल्यू कितनी बन जाएगी, 110 बन जाएगी। तो 100% था, 10% ब्याज जोड़ेंगे, अब यहाँ पर मिश्र धन हमारा जो बनेगा 110% बनेगा। अब वास्तव में 2 वर्ष में कितना यहाँ पर मिल रहा है अमाउंट, तो देखेंगे 16,500 मिल रहा है, यानी 110% का मान यहाँ पर दे रखा है कितना, 16,500 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेंगे, तो 16,500 को डिवाइड कर देंगे 110 से, यहाँ पर 1% का मान निकल आया। जब भी राशि पूछेगा तो राशि हमारी 100% होती है, तो यहाँ पर 100% का मान निकालने के लिए तो 100 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब हमारी वैल्यू जो है 100% का मान निकाल देगी। यहाँ पर इसे काट देंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 11 कम 11 लग जाएगा, 11 कम 11 और 11 पच्चे 55, और यहाँ पर 1 0 लास्ट में बचा हुआ था, तो यहाँ पर 150 इधर है 100, तो 3 0 पीछे लग जाएंगे। तो सीधा सीधा देखें तो 15,000 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यदि 5,000 रुपये 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल की अवधि के लिए निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि क्या होगी, यह प्रश्न पूछा गया। ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न हम यहाँ पर चक्रवृद्धि के सॉल्व करेंगे वो दर से हम यहाँ पर आसानी से आंसर उनका निकाल पाएंगे। दर कितनी दी गई है 20%, तो इसे लिख सकते हैं 20 बटा कितना 100, 20 एकम 20 लग जाएगा, 20 पंजे हो जाएगा 100। मूल संख्या हमारी यहाँ पर रहेगी 5, ठीक है, मूल संख्या हमारी 5 रहेगी, और जो भी ऊपर ब्याज है हमारा, ब्याज यहाँ पर 1 यूनिट ब्याज है, तो ब्याज में जुड़ करके वैल्यू हमारी बन जाएगी यहाँ पर 6, यानी यहाँ पर वैल्यू है प्रिंसिपल, यहाँ पर वैल्यू हमारी है अमाउंट, जिसे कहते हैं मिश्र धन। ठीक है, ये ब्याज सहित इसमें दिया गया है। अब देखिए हम यहाँ पर जो भी दर दी गई प्रतिशत में, इससे अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर 3 वर्ष पूछा गया है, तो जो भी हमारी यहाँ पर वैल्यू आई हैं इन पर हम पावर उतनी ही लगा देते हैं 3। ठीक है, अब इनको 5 की पावर कितनी है 3, 5 का घन हो गया, तो 5 का घन कितना होता है, तो आप बताएंगे 125 होता है। कितना होता है 125। 6 का घन कितना होता है, तो आप बताएंगे 216 होता है। कितना हो जाएगा 216। तो बोला गया 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि क्या होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 125 यूनिट हमारा प्रिंसिपल आया है, मूलधन आया है। ठीक है, लेकिन वास्तव में मूलधन था कितना हमारा 5,000, यानी 125 से ये 5,000 कैसे बना, तो कितने गुना हुआ होगा, तो यहाँ पर देखेंगे ये 40 गुना है। कुछ लोग कहेंगे 40 गुना कैसे आया, तो आप यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 125 यूनिट बराबर है 5,000 के। ठीक है, 1 यूनिट का मान, अब इस 5,000 को डिवाइड कर देंगे 125 से, तो आपको यहाँ पर 40 देखने को मिलेगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना है 40, तो 125 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान 40 है, तो 40 से इसे गुणा करेंगे तो 5,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 40 से गुणा किया जाएगा, हमारा राइट आंसर निकल आएगा। लास्ट में 1 0 है तो 1 0 आएगा। 4 छंग 24 के 4 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 कम 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो मूल मिश्र धन बनेगा वो 8,640 रुपया बनेगा। ये 3 वर्ष के बाद का यहाँ पर अमाउंट निकला हुआ है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 8,640। 8,640 यहाँ पर भी ऑप्शन अपना मैच करा लेंगे। अगला प्रश्न लिया गया रेशियो से। देखिए लेटेस्ट प्रश्न है और इस तरह से भी प्रश्न छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं। देखिए ए का मान दिया गया यहाँ पर 6 और वाई का दिया गया यहाँ पर कितना है 4। सीधी सीधी वैल्यू यहाँ पर जो भी 3 की उसमें पुट कर देनी है, आपका आंसर निकल आएगा। x बराबर कितना है 3, तो x बराबर 3 रखेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर कितना है 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात
अगली संख्या 3, x का यहाँ पर कितना दिया था 3, तो 3 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 9 प्लस कर देंगे। y कितना 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर इनको माइनस करेंगे। देखिए 21 से 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 5 मिलेगा। ठीक है, 16 में 5 को जोड़िएगा 21 मिलेगा, तो 21 से 16 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 2 16 17, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 17। तो हमारा यहाँ पर जो अनुपात निकल के आएगा 5:17 यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया 2021 में, बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे, उस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी निकल आएगा। देखिए अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है और उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6,000 रुपये बचाता है तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यानी पहले हैं अमर, फिर है यहाँ पर कोमल, कैसे हमने कोमल को लिखा है, और अमर और कोमल की आय का अनुपात कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 5:4 यहाँ पर 4 दिया गया है। उनकी व्यय का भी अनुपात दे रखा है, कितना है, तो आप बताएंगे 2:1 दिया गया। जिस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। और प्रत्येक जो बचाता है 6,000, तो यह भी 6,000 बचा लेते हैं, यहाँ पर लिख लेना है, और यह भी यहाँ पर 6,000 यहाँ पर अमाउंट बचा लेते हैं। इतना लिखने के बाद आप इनका क्रॉस गुणा करेंगे, इस साइड में गुणा करेंगे, तो देखिए 1 और 6,000 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आप बताएंगे 6,000 ही मिलेगा। अब क्रॉस इनका गुणा करना है, 6 दूनी 12, तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर मिल जाएगा कितना 12,000। अब इन दोनों का अंतर लिखेंगे, तो यहाँ 6,000 यहाँ 12,000, तो कितने का अंतर है, तो आप बताएंगे 6,000 का ही अंतर आ रहा है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 6,000 का अंतर आ रहा है। अब सेम टू सेम इस साइड में गुणा करेंगे, 2 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 और 5 का गुणा करेंगे तो 1 पंजे कितना हो जाएगा 5। अब इन दोनों का यहाँ पर अंतर ले लेंगे, तो अंतर कितने का मिलेगा, आप बताएंगे 3 का। तो यहाँ की यूनिट जो है इसके बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी, 6,000 के। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 3 दूना कितना लग जाएगा 6 लग जाएगा। 1 यूनिट का मान 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना है 2,000। पूछा गया अमर की आय का अनुपात, तो आय का अनुपात यहाँ पर दिया गया था 5:4। अमर का पूछा गया, अमर का अनुपात कितना है, तो आप बताएंगे 5। तो 5 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 1 यूनिट का मान कितना है 2,000, 5 यूनिट का मान कितना है, तो 2,000 में 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, यानी 10,000 यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी। देखिए बहुत ही आसानी से, ये तो समझाने के लिए थोड़ा सा हम समय लेते हैं, बाकी आप एक बार समझने के बाद आपके पास बुक है तो उसमें सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।